गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा लास्ट क्लास में अपन ने जो 18 चैप्टर है उसको कंप्लीट किया था और आज अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है सर्किल एंड इट्स रिलेटेड एरिया ना। तो बेटा इसमें अपने बाकी सब तो डिलीट हो गया, सिर्फ सर्किल बचा। तो सर्किल का एरिया हमें फाइंड करना है। तो देखिए ये सर्किल है, आपको पता है छोटे क्लासेस में आप पढ़े हुए हो कि सर्किल ऐसा ही होता है और ये सर्किल का सेंटर है और सेंटर को उसकी सर्क्यूफेरेंस, इसको बोलते हैं सर्क्यूफेरेंस, ठीक है ना, इसको बोलते हैं सर्क्यूफेरेंस। तो सर्क्यूफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। और सर्क्यूफेरेंस को इस सेंटर से ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और ये इधर भी रेडियस है, इन दोनों रेडियस को मिला के अपन क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। ये आपका डायमीटर हो गया और जो डायमीटर होता है वो होता है 2r इजिकल टू डायमीटर, डायमीटर इजिकल टू 2r होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब चलिए ये अब बात करते हैं अपन सर्क्यूफेरेंस। सर्क्यूफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्क्यूफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 इंटू पाई इंटू आर, ठीक है, 2 पाई आर। और जो सर्क्यूफेरेंस के अंदर जो एरिया होता है सर्किल का, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। बस ये दो ही फॉर्मूले में आने चाहिए, ठीक है। बाकी सब इस चैप्टर में से डिलीट हो चुका है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होगा, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ रखे हैं। तो अब देखो अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है रेडियस ऑफ ए सर्किल इज़ 3.5 सेंटीमीटर। तो सर्किल की रेडियस, ये सर्किल है, इसकी रेडियस आपको 3.5 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड इट्स सर्क्यूफेरेंस एंड एरिया। आपको उसका सर्क्यूफेरेंस जो कि होता है फॉर्मूला, आप लिखोगे पहले तो आप लिखोगे रेडियस ऑफ सर्किल, है ना, रेडियस ऑफ सर्किल ऐसा करके 3.5 लिख दिया। अब आप लिखोगे सर्क्यूफेरेंस, क्या लिखोगे, सर्क्यूफेरेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 2 पाई आर। 2 पाई की जगह पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 3.5। जब डेसिमल हटाओगे तब अपॉन में 10 आ जाएगा। 7 की टेबल से 1 टाइम और 7 की टेबल से 5 टाइम, 5 की टेबल से 1 टाइम और 5 की टेबल से 2 टाइम। 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया। आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 22। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो इसका जो सर्क्यूफेरेंस है, इसकी जो बाउंड्री है वो कितनी आ जाएगी 22 सेंटीमीटर। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं द सर्क्यूफेरेंस ऑफ ए सर्किल इज 44 सेंटीमीटर। क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखोगे आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सर्क्यूफेरेंस ऑफ सर्किल है ना, सर्क्यूफेरेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर, ये होता है सर्क्यूफेरेंस का फॉर्मूला। इजिकल टू आपको दे रखा 44 सेंटीमीटर। तो बेटा 2 की जगह तो 2 है, पाई की जगह 22/7 लिखोगे, आर की जगह आपको आर लिखना है इजिकल टू 44। तो आर इजिकल टू कितना आ जाएगा 44 इंटू 7 डिवाइड में चला जाएगा 2 इंटू 22, 2 इंटू 22, तो 2 इंटू 22 तो 44 होता है, 44 से 44 कैंसिल हो गया। तो आर इजिकल टू आपके पास कितना आ जाएगा, आर इजिकल टू 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने रेडियस को निकाल ली, आया समझ में। पहले आपको 2 पाई आर इजिकल टू 44 पुट करना है और यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करी, फिर आर को इधर रखना, बाकी सारी वैल्यू को उधर ट्रांसफर करना। जो डिवाइड में था वो तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जो मल्टीप्लाई में थे वो डिवाइड में आ जाएंगे। इसको सोल्व करने पे आंसर आ जाएगा 7। तो इस तरीके से आप रेडियस निकालोगे। आगे में क्या पूछा देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल। तो एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, आप लिखोगे एरिया ऑफ गिवन सर्किल या फिर एरिया ऑफ सर्किल भी लिख सकते हो। इजिकल क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर लिखोगे। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू अभी आपने निकाली थी 7, स्क्वायर होने की वजह से आप इसको 2 बार लिखोगे तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। जब आप 22 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 154 आ जाएगा और एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर में, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है द रेडियस ऑफ ए सेमी सर्किल शेप्ड प्लॉट इज 21 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर। आपको इसका एरिया भी फाइंड करना है, इसका पेरीमीटर भी फाइंड करना है। इसकी रेडियस 21 है, ठीक है। तो अब देखिए बेटा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 3 है और ये सेमी सर्किल टाइप का एक प्लॉट है, इस टाइप का एक प्लॉट है। इसकी रेडियस यानी आर जो है ना वो आपको दे रखी है 21 सेंटीमीटर, मीटर थी, सॉरी मीटर होनी चाहिए, 21 मीटर है ये, ठीक है, 21 मीटर है, सेंटीमीटर में थोड़ी होती है प्लॉट की रेडियस। अब देखिए, तो अब अपन क्या करना है, सबसे पहले तो एरिया निकालना। तो आप पहले तो लिखोगे एरिया ऑफ सेमी सर्किल शेप्ड प्लॉट, एरिया ऑफ सेमी सर्किल
शेप्ड प्लॉट में लिख नहीं रहा हूँ, अब बोल रहा हूँ क्योंकि लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पे। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल प्लॉट इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे बेटा, पूरे सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आधे का कितना होगा, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2, पाई की जगह वैल्यू पुट करोगे 22/7 और आर की जगह क्या पुट करोगे 21 × 21, क्योंकि स्क्वायर है ना इसलिए 2 बार लिखना होगा हमें। तो 7 की डबल से 1 टाइम, 7 की डबल से 3 टाइम। ठीक है, अब देखो क्या बचा आपके पास बचा 22 × 21 × 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो 2 की डबल से कटा 1 टाइम, 2 की डबल से कटा 11 टाइम, तो आपके पास क्या आ जाएगा 11 × 3 यानी 33 × 21। तो 33 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, ये इस सेमी सर्किल का आ जाएगा एरिया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये आपके पास आ जाएगा 63, यहाँ पर लिखना होगा 63, यहाँ लिखना होगा, तो आ जाएगा आपके पास 3969, ये आपका आंसर आ जाएगा 693 मीटर स्क्वायर। ये आपका इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया एरिया। अब इसका पेरीमीटर और फाइंड करना, तो पेरीमीटर देखिए मैं इसको अरेज कर रहा हूँ। पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे वो देखना, पेरीमीटर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब सुनो बेटा, पूरा सर्किल जो होता है उसका पेरीमीटर कितना होता है, उसका पेरीमीटर होता है 2πr। कितना होता है 2πr। तो फिर आधे का कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक, तो आधे का करना तो आप इंटू 1/2 कर दो, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया यानी πr बचा। मैं आपको कह रहा हूँ कि सिर्फ ये वाला आधे का मतलब हो गया सिर्फ ये वाला, देखो नीचे वाला, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये आया है। ठीक है, तो ये वाला तो आपके पास आ गया बाउंड्री, बट बाउंड्री ये थोड़ी होती है, बाउंड्री तो ये नहीं होगी कि इसको क्लोज भी तो करना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये रेडियस है, देखो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, यानी डायमीटर है ये। तो πr + 2r, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा किसका, ये बन जाएगा इसकी बाउंड्री का, मतलब पेरीमीटर का। ठीक है, तो सेमी सर्किल शेप्ड जो प्लॉट है उसकी बाउंड्री जो होगी ना, उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यानी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आप लिखोगे यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल इज इक्वल टू, आप लिखोगे πr + 2r। कैसे आया, ये तो देखो ये वाला तो πr हो गया + 2r, तो पाई की वैल्यू 22/7 पुट करोगे और r की जगह आप कितना पुट करोगे 21, है ना, प्लस 2 × r की वैल्यू कितनी है, अगेन 21। हाँ ठीक है, तो इसको सोल्व कर लीजिए। 7 की टेबल से 1 टाइम, 7 की टेबल से 3 टाइम, तो यहाँ पे 22 3 जाता है 66, प्लस ये हो गया 42, तो इसको ऐड कर दो कितना आ जाएगा 8, यानी 108 आ गया आपके पास, 108 सेंटीमीटर। ये इसका सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर, है ना, ये इसका आ जाता है पेरीमीटर, मतलब बाउंड्री, इसकी बाउंड्री आ गई। सेमी सर्किल शेप में जो प्लॉट है ना उसकी बाउंड्री ये आ गई। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप अपनी बुक में देख लीजिए और मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं तो मैं चलो आपको यही दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो ये है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा ये है, ए व्हील ऑफ ए स्कूटर कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 88 मीटर इन 100 रेवोल्यूशन, यानी 88 मीटर ही होनी चाहिए, 88 मीटर्स, बिल्कुल 88 मीटर्स है इन 100 रेवोल्यूशन। तो 100 चक्कर के अंदर 100 रेवोल्यूशन करता है वो स्कूटर का पहिया जो है, और टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करता है 88 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। फाइंड द रेडियस ऑफ द व्हील, आपको इस व्हील की रेडियस जो होती है ना, रेडियस वो आपको फाइंड करनी है। तो चलो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी 88 मीटर, और रेवोल्यूशन कितने यूज़ करें उसमें 100, और आपको फाइंड करना रेडियस। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। तो देखो बेटा सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपन लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील। व्हील ने कितनी डिस्टेंस कवर करी 88 मीटर में, मीटर आया है ना, तो आप इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 88 को जब आप मीटर में चेंज करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, तो ये मीटर में तो था, सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना होगा। तो इतनी टोटल डिस्टेंस हो गई, यानी 88 100। ठीक है, अब अपन बात करेंगे रेवोल्यूशन कितने यूज़ किए उसने, रेवोल्यूशन थे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितना हो गया अपने पास, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने हैं वो आपके पास से थे 100 रेवोल्यूशन। ठीक है, 100 रेवोल्यूशन हो गए। अब देखिए, अब मैं बोल रहा हूँ डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रोटेशन, क्या लिखूँगा मैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रोटेशन, इन 1 रोटेशन या रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में कितने डिस्टेंस कवर करेगा ये, वो करेगा 2πr। कैसे, अभी देखो ऐसे, ये जैसे ये व्हील था आपका, ठीक है,
और ये सपोज करते हैं इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करता चलना, तो ये वाला पॉइंट पूरा घूमकर जब वापस यहाँ पहुँचेगा तभी तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होगा ना, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट ये रेवोल्यूशन है, तो ये डिस्टेंस हुई कितनी, ये डिस्टेंस हो गई 2πr, ये कितनी हो गई 2πr, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक डिस्टेंस में ये जो 2πr कवर कर रहा है कैसे कर रहा है, आगे समझ में। तो अब देखिए वन रेवोल्यूशन में इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब मैं लिखने वाला हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब मैं क्या लिखने वाला हूँ, मैं ओवर राइटिंग कर लेता हूँ कलर चेंज करके, ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो बेटा एक बात मैं आपको इसको बताने से पहले एक बात और समझानी पहले। जैसे मान लो कि ये मेरा घर है, ये स्कूल है, और मुझे आरडी स्कूल जाना है, तो 1 किलोमीटर अवे है मेरे घर से, 1 किलोमीटर दूर है। तो मैं एक दिन में कितनी डिस्टेंस कवर करता हूँ आरडी से जाके वापस आता हूँ, तो ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, ये तो 2 किलोमीटर। और किसी दिन मेरे को 5 चक्कर लगाने पड़ेंगे RDS के। तो एक चक्कर में जब मैं 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता हूँ, तो 5 चक्कर में कितना करूँगा, मल्टीप्लाई बाई 5 करके बताओगे। आपने बताया 10, ठीक है। तो 10 कब आया, 10 कैसे आया, आपने एक रेवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर होती वो इनटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कर दिया, तो आपने टोटल डिस्टेंस बता दी। बस यही टेक्निक मैं यूज़ करके आपको यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या लिखवाने वाला हूँ, अब देखना आप बेटा ध्यान से। अब यही टेक्निक यूज़ करके मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन जो कि था आपके पास 2πr इंटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो आपके पास 100 था, और इजिकल टू टोटल डिस्टेंस कर दूंगा जो आपके पास कितनी थी 8800 थी। आया क्या समझ में, ठीक है। अब देखिए ये 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू r, और मल्टीप्लाई वाला 100 डिवाइड में ले जाऊंगा उधर, तो ये 8800 डिवाइड बाई 100, तो 00 से तो 00 कैंसिल हो गया क्या। अब आपके पास क्या बचा, r इज इक्वल टू 88 तो था ही, डिवाइड वाला 7 चला गया मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई वाला 22 इंटू 2 यानी 44 वो आ गया डिवाइड में, तो 44 बन जा 44, 44 2 जा 88 होता है। तो r इज इक्वल कितना हो जाएगा 7 2 जा 14, तो r की वैल्यू आ जाएगी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने रेवोल्यूशन आपके रेडियस निकाली, और रेडियस व्हील की कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे नाउ रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ व्हील इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आई होप आपके क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, द एरिया ऑफ सर्कुलर प्लॉट, एक सर्कुलर प्लॉट है, उसका एरिया बता रखा है आपको 150, एक मिनट, सर्कुलर प्लॉट का एरिया बता रखा है सेंटीमीटर में दे रखा है, तो ये गड़बड़ है, या तो ये सर्क्यूमफेरेंस होगी या फिर एरिया होगा, तो यहाँ पे स्क्वायर होगा। फाइंड इस सर्क्यूमफेरेंस, तो बिल्कुल ये एरिया है तो यहाँ स्क्वायर लगेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपको पता सर्कुलर शेप में है, तो आपको पता इसका एरिया क्या हो जाएगा πr², और वो कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7 हो जाएगी, इंटू r² इज इक्वल टू 154, डिवाइड वाला 7 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, कलर चेंज कर लेता हूँ, ये डिवाइड वाला जो 7 है मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा r² इज इक्वल हो जाएगा 154 इंटू 7, और जो मल्टीप्लाई वाला 22 वो डिवाइड में आ जाएगा, तो 22 की टेबल से कटा ये 1 टाइम और ये कटेगा 7 टाइम, तो r² इज इक्वल हो जाएगा 7 का स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लो, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, r की वैल्यू आगे 7। जब r की वैल्यू 7 आ जाती है तो क्या आप सर्क्यूमफेरेंस नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो, क्योंकि सर्क्यूमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, 2 की जगह 2 है, पाई की जगह 22/7 पुट करोगे, r की जगह 7 पुट करोगे, तो आंसर आ जाएगा 22 इंटू 2 यानी 44 आपका आंसर आ जाएगा, करके चेक कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो जाता है 5th। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, द सर्क्यूमफेरेंस ऑफ ए सर्किल, द सर्क्यूमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल है। तो देखो आप स्टार्टिंग में क्वेश्चन रीड करते, मैं लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सर्क्यूमफेरेंस होती है 2πr सर्किल की, इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, और स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, ये आपको दे रखा है भाई, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, इफ़ एरिया ऑफ स्क्वायर इज, अब स्क्वायर का एरिया बता रखा है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लगा देता हूँ एक बार, ये आपको दे रखा है, और एक आपको दे रखा है एरिया ऑफ स्क्वायर, पता एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे रखा है, बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लो, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, इधर आ जाएगा साइड इज इक्वल टू 484 का स्क्वायर रूट कितना होता है 22 सेंटीमीटर होता है, स्क्वायर रूट आपको याद होंगे नहीं तो आप निकाल लो इसका प्राइम फैक्टर करके, ठीक है, इसका प्राइम फैक्टर करके निकालोगे तो 22 ही आएगा। तो आपके पास साइड जो है स्क्वायर की जो साइड है वो आपके पास 22 आई है, तो ये वाली वैल्यू पुट करो इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में आप पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन 1 में जब आप साइड कितना 22 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 22/7, इस पाई की जगह
इंटू आर और 4 इंटू 22। तो बेटा 22 से 22 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 2 से कैंसिल हो गया 1 टाइम, ये 2 से कैंसिल हो गया 2 टाइम। अब आपके पास देखो डिवाइड वाले से और मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो r इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 7, इट मीन्स 14 आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपके पास कितनी आ जाती है 14 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या था, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल, उस सर्किल का एरिया फाइंड करना। तो अब आपको पता है पाई आर स्क्वायर, ये आपको फाइंड करना। पाई की जगह 22/7 पुट करोगे और आर की जगह क्या पुट करोगे 14 पुट करोगे, तो 14 इंटू 14 करके एरिया निकाल सकते हो। ये आपको फाइंड करना है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो जाता है 6, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ ए सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर इज ₹5,280। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग दिस फील्ड एट द रेट ऑफ ₹0.50 पर मीटर स्क्वायर। तो बेटा देखो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ध्यान से समझना है। आपको देखो क्या बता रखा है, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताना चाहता हूँ, ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मेरे पास मान लो एक बोर्ड है ना, और मेरे को यहाँ पे फेंसिंग करवानी है, इसकी फेंसिंग मतलब बाउंड्री करवानी है, समझ गए, यहाँ पे बाउंड्री लगानी है इसके चारों तरफ। तो मैं यहाँ पे इसको जो बाउंड्री लगा था उसको लेके आया और उसको बोला भाई साहब इसके बॉर्डर लगा दो आप, है ना, एल्यूमिनियम की शीट लगा दो इस पर। तो उसने अपना फीता निकाला जेब से और इसको मेज़र किया, ये लेंथ कितनी है इसकी, ब्रेथ कितनी है, बाद में कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बोला कि सर मैं आपसे 200 रुपये लूँगा। कितने रुपये लूँगा 200 रुपये। यानी 200 रुपये, मैंने बोला यार ज़्यादा ले रहे हो, 200 रुपये किस बात के, किस हिसाब से लेते हो। तो उन्होंने कहा कि सर मैं 1 मीटर के रुपये लेता हूँ 10, 1 मीटर के कितने रुपये लेता हूँ 10। तो उसने कॉस्ट बता दी, मतलब उसने बता दी कि रेट क्या है उसकी। तो रेट ये कि 1 मीटर का वो लेता 10 रुपीज़, ठीक है। तो 1 मीटर का 10 रुपीज़ लेता है, टोटल उसने मेरे को बता रखा इतने रुपये लेगा। तो मैं फिर देखता हूँ कि है कितना एक्चुअल में। तो मेरे को क्या करना होगा, 200 टोटल कॉस्ट को जो मैं ओनली 10 से डिवाइड करूँगा तो पता चल जाएगा 20 मीटर है ये, है ना। तो इसकी लेंथ कितनी है 20 मीटर है, इसका पेरीमीटर कितना 20 मीटर है। तो इससे मैं क्या निकालूंगा, इसका पेरीमीटर निकाल लूँगा, अपने बोर्ड का क्या निकालूंगा पेरीमीटर। तो बस वही काम अपने को यहाँ करना है, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे क्या करना है, सर्क्यूफेरेंस निकालनी है सर्किल की। जो सर्किल की सर्क्यूफेरेंस होती है वही पेरीमीटर होता है। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले तो आप लिखोगे टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू 5280 लिखोगे। बाद में लिखोगे रेट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू ₹24 पर मीटर स्क्वायर। फिर आप लिखोगे सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्किल, क्या लिखोगे, सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू क्या लिखोगे, टोटल कॉस्ट अपॉन रेट। टोटल कॉस्ट अपॉन रेट, टोटल कॉस्ट कितनी है 5280 और रेट कितनी है इसकी 24। तो उसको डिवाइड करने पे आपके पास सर्क्यूमफेरेंस आ जाएगी, ठीक है। तो उसको चलो डिवाइड करते हैं, 6 के टेबल से काटते हैं 4 टाइम, और 6 के टेबल से कितनी बार हो जाएगा ये, 6 के टेबल से हो जाएगा 8 टाइम। पहले नहीं 8 टाइम तो नहीं होगा, कितनी बार होगा ये होगा 7 टाइम। नहीं इसको चलो अपने एक काम करते हैं, किसी दूसरे टेबल से काटते हैं, एक मिनट रुकना। ये देखिए, ये इधर इसको अपन डिवाइड करते हैं, किससे करें, 8 से करते थे। चलो 8 की टेबल से करते हैं। 8 की टेबल से कितनी बार हो जाएगा, 8 6 जा 48 होता है। रिमाइंडर कितना बचा 4 और अगेन 8, तो 66 आ जाएगा 8 की टेबल से। कितना आ जाएगा 66, और ये 8 की टेबल से 3 टाइम, तो 3 की टेबल से कट के कितना आ जाएगा यहाँ पे 22। यानी उसकी पेरीमीटर कितना आ जाएगा 22, ठीक है। तो सर्क्यूमफेरेंस कितनी आ गई आपके पास में 22 आ गई, 2 पाई आर इज इक्वल टू 22 मीटर आ गया भाई। तो 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22। बेटा 22 से तो 22 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 2r इज इक्वल टू डिवाइड वाला 7 मल्टीप्लाई में चला गया उधर, देन r इज इक्वल कितना आ जाएगा 7/2। ये 7/2 मीटर आ गई रेडियस। तो अब ये 7 आपको रेडियस समझ आएगा कैसे निकालना अपन ने। टोटल कॉस्ट को आप रेट से डिवाइड करोगे तो इधर जो वैल्यू आएगी ना वो क्या आएगी, पेरीमीटर आ जाएगा, सर्क्यूमफेरेंस आ जाएगा। पेरीमीटर को सर्क्यूमफेरेंस बोलते हैं, सर्किल का जो पेरीमीटर होता है ना उसको अपन सर्क्यूमफेरेंस बोलते हैं। तो ये 2 पाई आर इज इक्वल हो जाएगा 22। यहाँ से आप आर की वैल्यू निकालोगे तो 7/2 आ जाएगी, आर की वैल्यू निकल गई। तो अब आपको क्या बोला है इसने, प्लगिंग का कॉस्ट पूछा है। प्लगिंग मतलब इस खेत को जोतना है ना। तो जोतने का मतलब हो गया यहाँ पे वो हल चलाना। तो हल चलाने की कॉस्ट बता रही कि 1 मीटर स्क्वायर की कितने रुपए लेता है 0.50, यानी
50 पैसे। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, पहले अपने को एरिया निकालना पड़ेगा। तो अब अपन लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड इज इक्वल टू लिखोगे पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, आर की वैल्यू कितनी है यार निकाली आपने? 7/2, तो स्क्वायर होने की वजह से 2 बार लिखोगे 7/2। तो एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 की टेबल से 1 टाइम है, 2 की टेबल से 11 टाइम, तो 11 × 7 77 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? अच्छा इसको आप कर दो, पहले हो जाएगा 3 टाइम, फिर आ जाएगा आपके पास 8 टाइम, 38.5 मीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 38.5 मीटर स्क्वायर। ये तो अपने पास में आ गया मीटर स्क्वायर में आंसर। अब आपको प्लगिंग की रेट बतानी है, तो प्लगिंग की रेट बतानी तो आप क्या करोगे? टोटल कॉस्ट ऑफ प्लगिंग एट द रेट ऑफ रुपीज़ 0.50 पर मीटर स्क्वायर ऐसे लिख के फिर आप 0.8 को मल्टीप्लाई कर दोगे 38.5 से 0.5 को, सॉरी, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन कैसे करना है। मैं आपको वापस एक बार रिवाइज करा देता हूँ क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको निकालनी है सर्क्यूम्फेरेंस यानी 2πr। वो कैसे निकलेगा? टोटल कॉस्ट को आप डिवाइड करोगे रेट से। टोटल कॉस्ट कितनी है? 5280 अपॉन डिवाइड करोगे, ये कॉस्ट कितनी थी इसकी? कॉस्ट आपकी थी 24। तो इसको डिवाइड करने में जो भी वैल्यू आएगी उसके सामने आपके पास 2πr है, तो यहाँ से आप आर की वैल्यू निकाल लो। आर की वैल्यू निकलते आपको क्या करना है? एरिया निकालना है, और एरिया निकल जाए तो उसके बाद में इस कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन आपका है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 8। द रेडियस ऑफ ए सर्क्यूलर ग्रास लैंड इज 35 मीटर। देयर इज ए रैम्प ऑफ ब्रेथ 7 मीटर अराउंड इन इट। तो ये क्या कहना चाह रहा है? एक ग्रास लैंड है ये, और इसकी रेडियस आपको 35 दे रखी है, और इसके अंदर एक पाथ बना है ना, और 7 मीटर वाइड है, तो अंदर बनाना, तो अंदर यहाँ पे बना है, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, और इसकी जो ब्रेथ है वो 7 मीटर है भाई। आपको पता होना चाहिए कि जो ये जो रेडियस है ना, ये रेडियस ये 35 है, और ये 7 मीटर वाइड होने का मतलब हो गया कि ये वाली जो रेडियस है स्मॉल आर, इसको मैं बोल रहा हूँ, इसको स्मॉल आर बोल रहा हूँ, वो क्या हो जाएगा? 35 में से 7 माइनस करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 28। ये 28 हो जाएगा। और ये जो है ना, इसको मैं कैपिटल आर लिख रहा हूँ, तो कैपिटल आर आपके पास कितना? 35 है। आपको एरिया ऑफ द पाथ यानी ये वाला आपको फाइंड करना है ना, दिखा ना, फाइंड द एरिया ऑफ द रैम्प। रैम्प बोल दो, पाथ बोल दो, एक ही बात है। तो एरिया ऑफ द रैम्प बोल दो, एरिया ऑफ द पाथ बोल दो, ये आपको फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड करोगे आप? पहले आप बड़े वाले सर्किल का एरिया निकालोगे। आप लिखोगे एरिया ऑफ रैम्प इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कुलर ग्रास लैंड विद रैम्प माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर ग्लास लैंड विदाउट रैम्प। ठीक है, तो विद रैम्प तो हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर यानी बड़े वाले सर्किल का एरिया। इसमें से आपको छोटे वाले सर्किल का एरिया माइनस करना, तो माइनस करना होगा आपको पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। तो पाई की जगह 22/7, कैपिटल आर की जगह क्या लिखेंगे? कैपिटल आर की जगह लिखेंगे अपन 35 × 35 माइनस 22/7, और इस स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है? 28 है क्या? तो इंटू 28 × 28, यहाँ से 22, चलो सॉल्व कर लो उसको, 1 टाइम और ये 5 टाइम, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो 22 × 35 × 5 माइनस आपको करना है 7 की टेबल से 1 टाइम, 7 टेबल से 4 टाइम, तो 22 × 28 × 4, इसको मल्टीप्लाई करके इसके मल्टीप्लाई में से माइनस कर दो, जो आंसर आएगा वो एरिया ऑफ द रैम्प आ जाएगा। आया समझ में? बहुत इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब अपन बात करेंगे, ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 है। द एरिया बाउंडेड बाय 2 कोसेंट्रिक सर्किल। तो बेटा कोसेंट्रिक सर्किल क्या होते हैं? अभी जो मैंने बताया था वही था कोसेंट्रिक सर्किल। देखिए ये एक सर्किल है, इसको सेंटर लेट करके सर्किल बनाया, और इसी को सर्किल सेंटर लेट करके एक सर्किल और बना दिया। तो इन दोनों का सेंटर अगर सेम होगा तो इन दोनों सर्किल को अपन क्या बोलेंगे? कोसेंट्रिक सर्किल बोलेंगे। तो एक छोटे वाले की तो रेडियस है स्मॉल आर, और बड़े वाले की रेडियस अपन ने ले रखी है कैपिटल आर। तो अब ये कोसेंट्रिक सर्किल है, और उनसे बाउंडेड एरिया, मतलब ये पाथ हो गया वापस। इसका एरिया फाइंड करना, तो कैसे फाइंड करेंगे? पहले बड़े वाले सर्किल का एरिया जो कि अपने पास आएगा पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, इसमें से माइनस करना छोटे सर्किल का एरिया जो आएगा पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। तो यहाँ से आप पाई कॉमन निकालो तो क्या बचेगा? कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो अब पाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? ये देखो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो आपको ये फॉर्मूला याद होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या करते हैं? एक बार ऐड करते, एक बार सब्ट्रैक्ट करते। तो एक बार तो आप कर दोगे आर प्लस स्मॉल आर, और एक बार कर दोगे आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, तो इस तरीके से पाई ब्रैकेट आर प्लस स्मॉल आर और आर माइनस स्मॉल आर, ऐसे करके तो आपका आंसर ये हो जाएगा। तो बी वाले ऑप्शन में दे रखा है, ये देखिए कि पाई ब्रैकेट आर प्लस स्मॉल आर और आर माइनस स्मॉल आर।
ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा राइट। अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें बेटा वही कॉन्सेंट्रिक सर्किल का क्वेश्चन है और वही आपको एरिया ऑफ द पाथ बताना है। कैपिटल आर की वैल्यू 4 बता रही है, स्मॉल आर की वैल्यू 3 बता रही है, तो यहाँ कैपिटल आर की जगह 4 लिख दो और स्मॉल आर की जगह 3 लिख दो, तो 4 + 3 यानी 7 हो गया, ये 4 - 3 यानी 1 हो गया। तो ये पाई की वैल्यू 22/7 लिखोगे तो इस 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ओनली 22 आपका आंसर आ जाएगा। ओनली 22 सेंटीमीटर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके 15.1 ही अपने को करनी थी, 15.2 और 3 डिलीट है। तो इस हिसाब से अपना जो 15 चैप्टर है वो आज कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई डाउट होता है तो व्हाट्सएप पे आइए और मुझे बताइए। ठीक है।